आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कैसे हम एक ही विधि से निकाल सकते हैं। तो इसको आइए हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ एक विधि से। मान लीजिए कि आपके पास तीन संख्याएं दी गई है 16, 32 और 64। इन तीनों का आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए अलग अलग विधियां हैं, लेकिन यहाँ पर हम भाग विधि से इसको निकालेंगे। भाग विधि से निकालने के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार से आप लेटर बना लेंगे और यहाँ पर इन संख्याओं को लिख देंगे 16, 32 और 64। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम निकालते समय हमको इन संख्याओं को ऐसी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना होता है जिससे ये विभाजित हो जाए। एलसीएम निकालते समय ये जरूरी नहीं होता है कि तीन संख्याएं दी है तो तीनों संख्याएं उस संख्या से विभाजित हो जाए। यदि तीन संख्याएं दी रही है तो यदि एक संख्या विभाजित होता है तो हम उससे विभाजित कर सकते हैं। यदि दो संख्या विभाजित हो रहा है तो भी हम कर सकते हैं। कम से कम एक संख्या विभाजित होना चाहिए और इस प्रकार से विभाजित करते हुए हमको आगे प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से विभाजित करके देखते हैं। 2 से जब इसको विभाजित करेंगे तो ये 8 बार में विभाजित हो जाएगा और ये 16 बार में विभाजित हो जाएगा और ये 32 बार में विभाजित हो जाता है। अब इसको हम फिर से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। 2 से विभाजित करते हैं, 2 से ये 4 बार विभाजित हो जाएगा, ये 8 बार विभाजित हो जाएगा और ये 16 बार में विभाजित हो जाएगा। इसके बाद हम इसको 2 से फिर से विभाजित करते हैं तो ये हो जाएगा 2 बार में विभाजित हो जाएगा, ये 4 बार में विभाजित हो जाएगा और ये 8 बार में विभाजित हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको 2 से विभाजित करेंगे, ये 1 बार विभाजित हो जाएगा, ये 2 बार में विभाजित हो जाएगा, ये 4 बार में विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, याद रखिएगा। एलसीएम निकालने के लिए अब हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन आता है कि यहाँ पर यदि हम इसको 2 से विभाजित करेंगे तो ये दोनों संख्या विभाजित हो जाएगा लेकिन एक विभाजित नहीं होता। तो यहाँ पर एलसीएम जब निकालते हैं तो हम ये चीज को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 से इसको विभाजित करेंगे, यहाँ पर ये विभाजित नहीं होगा, एक ही लिख देंगे हम और इसको विभाजित कितने बार में करेगा, ये 1 बार में करेगा, इसको 2 बार में करेगा। अब क्या करेंगे, 2 से फिर से विभाजित करते हैं, ये एक को एज इट लिख देंगे, यहाँ पर एक को एज इट लिख देंगे, ये 1 बार में विभाजित हो जाएगा। तो जब एलसीएम आप निकालते हैं तो हमको तब तक विभाजित करना है जब तक सभी संख्याएं कहाँ तक न विभाजित हो जाए, 1 तक न विभाजित हो जाए। उसका भागफल 1 हमको प्राप्त जब तक न हो जाए तब तक हमको विभाजित करते रहना है। तो इस प्रकार से आप एलसीएम में आप करेंगे। अब एलसीएम 16, 32 और 64 का क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालने के लिए अब ये जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है इन गुणनखंड को हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2, 2, 2, 2 और 2, 1 और 2। इस प्रकार 6 2 है तो 6 2 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे। 30 को गुणा करने पर यह आएगा 64 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम एलसीएम निकालते हैं। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसको हम देखते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए इसी प्रकार से हम लैडर बना देते हैं और संख्याओं को हम लिख देते हैं 16, 32 और 64। अब इसको क्या करेंगे, एचसीएफ निकालते समय हमको ये ध्यान देना है कि जो भी संख्याएं दी गई है उन संख्या को हमको भाग उसी संख्या से करना है जो तीनों को विभाजित कर दे। तो ऐसी संख्या कौन सी है, 2 है। तो इसको हम विभाजित करेंगे तो 8 बार में हो गया, ये 16 बार में, ये 32 बार में। फिर इसको 2 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बार में, ये हो जाएगा 8 बार में और ये 16 बार में। फिर इसको 2 से विभाजित करेंगे तो ये 2 बार में, ये 4 बार में और ये 8 बार में। फिर इसको 2 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बार में, ये 2 बार में और ये 4 बार में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ऐसा कोई भी संख्या नहीं है कि जो 1 को, 2 को और 4 को विभाजित कर दे 1 के अलावा। तो क्या करेंगे, जब इस प्रकार से कंडीशन आ जाए तो हमको क्या कर देना है, डिवीजन को स्टॉप कर देना है और जो भी
गुणनखंड मिलेगा, उन गुणनखंड को हम क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने में यही एक अंतर है जिसको हमको ध्यान देना होता है। और इस प्रकार से आप किसी भी दी गई संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो चलिए एचसीएफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16, 32, 64 बराबर हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा 16। यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ में एक महत्वपूर्ण बात जो आपको जानना है वो ये है कि एचसीएफ जो होता है, जो भी संख्याएं दी गई होती है उसमें से सबसे जो छोटी संख्या होती है उस संख्या की या तो बराबर होगा या उस संख्या से छोटा होगा, ये होता है एचसीएफ में। एलसीएम में आप देख रहे हैं कि एलसीएम यहाँ पर 64 आया और 64 सबसे बड़ी संख्या है। तो एलसीएम में क्या होता है कि जो संख्याएं दी गई है उस संख्या से एलसीएम क्या होता है, या तो बराबर होता है या एलसीएम उन संख्या से मतलब बड़ी संख्या से क्या होगी, बड़ी होगी। तो एलसीएम के लिए यहाँ पर कंडीशन क्या होता है, एलसीएम बड़ा होगा या तो बराबर होगा किसके, दी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ी हो, दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या से। ये आपको एक कंडीशन है, इसको याद रखना है। और यहाँ पर एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ जो होता है छोटा होता है या तो बराबर होता है। जैसे 16 यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है, इन संख्याओं में सबसे छोटी, तो इसके क्या है, बराबर हो गया। यहाँ पर देखिए 16 आ गया, तो एचसीएफ बराबर होगा या तो इस संख्या से छोटी होगी। मतलब एचसीएफ दी गई संख्याओं में छोटी संख्या, मतलब एचसीएफ दी गई संख्याओं में से क्या है, जो छोटी होगी उससे क्या होगा, हमेशा बराबर या तो छोटा होगा। तो ये कंडीशन को भी आपको ध्यान में रखना है। और एलसीएम के लिए कंडीशन आता है, ये कंडीशंस आपको जो एचसीएफ और एलसीएम है पर बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इसका यूज आता है। ये कंडीशंस का यूज चाहे वो एकेडमिक एग्जामिनेशन हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, दोनों प्रकार के एग्जामिनेशन में हम प्रश्नों को सॉल्व करने में करेंगे। यहाँ पर एक कंडीशन और आता है जो कि यूज होता है प्रश्नों को सॉल्व करने में, वो होता है एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इक्वल टू होता है दी गई संख्याओं के गुणनफल के, दी गई दो संख्याओं के गुणनफल के। याद रखिए, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशंस केवल संख्याएं जब 2 दी गई हो तभी ये कंडीशंस लागू होगा। 3 संख्याएं दी है तो वहां पर ये लागू नहीं होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से हमने देखा कि एलसीएम और एचसीएफ को हम एक ही विधि से हम निकाल सकते हैं, केवल कुछ कंडीशंस है उसको ध्यान में रखते हुए। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे जरूर प्रेस कर दीजिए, इससे मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एलसीएम और एचसीएफ के बेस्ट क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।